जरा कल्पना कीजिए, एक प्लेन उड़ान भरता है, फिर अचानक जैसे हवा में ही गायब हो जाता है और फिर पूरे 37 साल बाद वो वापस लौट आता है, वो भी बिना किसी खरोंच के। जी हाँ, ये अविश्वसनीय कहानी है पैन एम फ्लाइट 914 की। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है या फिर ये एविएशन के इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। चलिए आज इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। बात है साल 1992 की। वेनेजुएला के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के कानों में एक ऐसी रेडियो कॉल गूंजी जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। ये आवाज़ थी एक ऐसी फ्लाइट की जो दशकों पहले, मतलब पूरे 37 साल पहले गायब हो चुकी थी। और दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत इसके सफ़र के शुरू होने से नहीं, बल्कि उसके हैरान कर देने वाले अंत से होती है। कंट्रोलर्स ने देखा कि उनके रडार पर अचानक एक पुराना डगलस DC-4 विमान आ गया है। अब ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा प्लेन तो दशकों से आसमान में दिखा ही नहीं था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये प्लेन कहीं भी रजिस्टर्ड ही नहीं था। अब ये प्लेन जो वापस आया, वो इतना बड़ा शॉक क्यों था? इसे ठीक से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, सीधा साल 1955 में, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। इस पूरे रहस्य की जड़ है गायब होने और फिर से सामने आने के बीच का ये 37 साल का लंबा, नामुमकिन सा लगने वाला फासला। सोचिए, एक पल तो वो प्लेन न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भर रहा था और अगले ही पल वो बस गायब हो गया। कोई मलबा नहीं मिला, कोई आखिरी मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं, बस चारों तरफ खामोशी थी। तो फिर इतने सालों बाद ये कहानी अचानक से लोगों के बीच कैसे आई? ये सब हुआ एक सेंसेशनल अखबार की रिपोर्ट की वजह से, जिसने इस कहानी में जैसे आग ही लगा दी। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला दावा यह था कि प्लेन में मौजूद 57 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में से किसी की भी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी। वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे साल 1955 में थे। और इस कहानी को और मजबूती मिली कथित चश्मदीदों के बयानों से, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कोटे का ये बयान। तो इस रिपोर्ट ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और बहुत से लोगों ने इसे सच भी मान लिया, क्योंकि कहानी थी ही इतनी अविश्वसनीय कि लोग चाहते थे कि काश ये सच हो। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब हम किस्से कहानियों से निकलकर असली जांच पड़ताल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब सबूतों और तथ्यों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि सच्चाई कहानी से भी ज्यादा अजीब है या शायद है ही नहीं। तो जब फैक्ट चेकर्स ने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए तो पता है क्या मिला? कुछ भी नहीं। न तो पैन एम फ्लाइट 914 का कोई रिकॉर्ड था, न ही उसके गायब होने की कोई रिपोर्ट, कुछ भी नहीं। मतलब ये पूरी कहानी की बुनियाद ही हवा में थी। और यहां आता है सबसे बड़ा सबूत। पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज, जिसे हम पैन एम के नाम से जानते हैं, वो तो 1991 में ही बंद हो चुकी थी। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि 1992 में पैन एम की कोई फ्लाइट लैंड कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि तब तक तो वो एयरलाइन ही नहीं बची थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कहानी सच नहीं थी तो फिर ये आई कहां से? किसने बनाई ये इतनी जबरदस्त कहानी? और ये पूरा मामला हमें दिखाता है कि आज के जमाने में एक झूठी कहानी कैसे बनती और फैलती है। एक छोटी सी काल्पनिक चिंगारी से शुरू होकर ये इंटरनेट की दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। फ्लाइट 914 की कहानी एक अर्बन लेजेंड का बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। मतलब एक ऐसी कहानी जो सुनने में इतनी असली लगती है कि उस पर यकीन करने का मन करता है, लेकिन असल में वो होती नहीं है। लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों ऐसी कहानियां हमारी कल्पना को इतना मजबूती से पकड़ क्यों लेती हैं? शायद इसलिए क्योंकि टाइम ट्रैवल, खोई हुई दुनिया और मौत को चकमा देने जैसी कहानियां हमारी सबसे गहरी इच्छाओं और जिज्ञासाओं को छूती हैं। हम सब कहीं ना कहीं समय और हकीकत के नियमों को तोड़ने के बारे में सोचते हैं, और ये कहानी उसी की एक झलक दिखाती है। तो फ्लाइट 9 से 14 की कहानी तो एक धोखा थी, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में हम ऐसी कितनी ही कहानियों पर आंख मूंदकर यकीन कर रहे हैं, और क्या कभी उनकी सच्चाई जानने की कोशिश की है?